और उत्तराखंड में 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, जिसको लेकर उत्सव के रूप में सरकार राष्ट्रीय खेलों को मनाने जा रही है। तैयारियों को अंतिम रूप देने की कवायद तेज हो गई है, क्योंकि आज से बस अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं 28 जनवरी से, क्योंकि इसका आगाज होना है। आयोजन के दौरान विद्युत आपूर्ति बेहतर की जाएगी। खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था की व्यवस्थित और बेहतर तरीके से किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में बेसहारा बच्चे भी शामिल होंगे। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लगभग तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं और अब बस समीक्षा उनकी की जा रही है। राष्ट्रीय खेलों को उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी में उत्तराखंड सरकार है, जिसके लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं तमाम खिलाड़ियों के लिए, मेहमानों के लिए की गई है। चलिए अपडेट के लिए सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना एक सौभाग्य की बात तो है ही, और इसके साथ ही राष्ट्रीय खेलों को उत्सव के रूप में सरकार मनाने जा रही है। लगातार तैयारियों को बेहतर से बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया जा रहा है। विद्युत आपूर्ति को भी और ज्यादा बेहतर किया जाएगा, और इसी के साथ एक अच्छी पहल भी जिसे कहा जा सकता है कि उद्घाटन समारोह में बेसहारा बच्चे भी शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं ऋषिका, क्योंकि लगातार जो है वो सरकार के स्तर से, खेल विभाग के स्तर पर ये प्रयास किए जा रहे हैं कि बेहतर आयोजन जो है वो इन राष्ट्रीय खेलों का हो, और एक संदेश देने वाला आयोजन इन राष्ट्रीय खेलों का हो। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इनका उद्घाटन करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि तैयारियों की स्तर जो है वो आखिर कैसा होगा। इसके अलावा जो तमाम छात्र छात्राएं हैं उनको कैसे प्रेरणा खेलों की दी जा सकती है, एक उद्देश्य ये भी है। दूसरा, ग्रीन थीम पर इन खेलों का आयोजित किया जा रहा है, और जैसा आपने स्वयं भी इस बात को कहा कि राज्य की सरकार जो है वो एक उत्सव के तौर पर इन खेलों का आयोजन करना चाहती है, लिहाजा उसी के लिहाज से तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगर आप खिलाड़ियों के उत्साह की बात करेंगे तो अभी तक उत्तराखंड के भारतीय ओलंपिक संघ की जो वेबसाइट है उस पर 700 से ज्यादा उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। तो आप समझ सकते हैं कि खिलाड़ियों में कितना उत्साह है। इसके अलावा जो तमाम अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जनपदों में, अलग अलग समय पर जो प्रतिस्पर्धाएं खेल की आयोजित होंगी उस लिहाज से जो है वो जो खिलाड़ी बाहरी क्षेत्रों से आने वाले दूसरे राज्यों से, उनके ठहरने की जो व्यवस्था है उसको भी व्यवस्थित किया जा रहा है, और उसकी बार बार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तो एक उत्सव के तौर पर कैसे खेलों का आयोजन होगा, कैसे एक संदेश देने वाले खेलों का आयोजन होगा, कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे और एक अच्छा संदेश देश और दुनिया में राष्ट्रीय खेलों का जाएगा, इस पर फोकस किया जा रहा है। क्योंकि जो जीटीसीसी की टीम है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, यहाँ अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है, और तैयारी को अंतिम रूप देने की कवायद में जुटी हुई है। तो ऐसे में जो खिलाड़ी पहले ही उत्तराखंड का नाम रोशन कर चुके हैं वो कोच की भूमिका में और गाइडेंस की भूमिका में भी नजर आएंगे और प्रतिभाग भी करेंगे। तो ये कोशिश की जा रही है, और यहाँ तक कि आपने संबित बात को कहा कि ये जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है इसमें बेसहारा बच्चों को भी उद्घाटन समारोह में शामिल किया जाएगा। तो स्कूली छात्र छात्राओं को भी एक मैसेज दिया देने की कोशिश होगी, और बेहतर खेलों का आयोजन हो और इस पर फोकस होगा। ये लगातार इसके लिए तैयारियां की जा रही है, और लगभग लोग तैयारी को अंतिम रूप दिया जा चुका है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा अब बचा नहीं है। बिल्कुल सोनू, लगातार जिस तरह से आपने जानकारी दी और हम भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय खेलों का आगाज भव्य और दिव्य तरीके से उत्तराखंड में होने वाला है, और इसके लिए सरकार के बेहतर प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। और इसी के साथ जो बाहर से प्रतिभागी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जो बाहर से खिलाड़ी पहुंच रहे हैं, उनके लिए भी ठहरने की बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की जा रही हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें, राष्ट्रीय खेलों का आगाज 28 जनवरी से होने वाला है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और अब बस अंतिम रूप दिया जा रहा है और तेजी से इस पर काम किया जा रहा है।